तो प्लीज स्टेज पर पधारे सर। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें सर का, आदित्यनाथ सर का। धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन की शुरुआत करने के लिए मैं यहां उपस्थित अपने राजीव जी का, उनकी धर्मपत्नी पिंकी मैम का, तमाम यहां पर जितने उपस्थित हमारे ट्रेनर्स हैं और जितने ट्रेनीज हैं, सबको तहे दिल से इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये गणतंत्र दिवस आपके जिंदगी में रौनक लाए, खुशियां लाए और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका प्रदान करे। इस गणतंत्र दिवस, अब मैं आता हूं गणतंत्र इसको क्यों कहा जाता है। ये गणतंत्र का अर्थ तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। गण मतलब आम आदमी, जनरल आदमी, और तंत्र मतलब एक सिस्टम, एक व्यवस्था। आम आदमी की व्यवस्था से ये देश को चलना है, इसके लिए हम लोगों ने गणतंत्र को अडॉप्ट किया। स्वतंत्र तो हम लोग 1947 में ही हो गए थे, जैसा हमारे राजीव जी ने पहले ही बताया है। स्वतंत्र हो गए थे, इतना बड़ा विशाल देश था, इतनी लंबी गुलामी के बाद आजादी मिली थी। उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ के जन को, यहाँ के गण को अच्छी लाइफ प्रदान करने के लिए, उत्तम जिंदगी प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक तंत्र का विकास किया। उस तंत्र को विकास करने का नाम है हम लोगों ने अपने एक संविधान बनाया। उस संविधान के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको बोलते थे। उसके चेयरमैन थे बहुत बड़े दिग्गज लोग थे, लेकिन चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। इतने पढ़े लिखे आदमी, उनको संविधान बनाने का दायित्व दिया गया और उन्होंने संविधान को रचा, बहुत लोगों के साथ मिलकर रचा। वैसे तो वो तैयार हो गया था 1949 में ही, 26 जनवरी को ही, लेकिन उसको लागू किया गया, अंगीकृत किया गया आज के दिन 26 जनवरी 1950 को, आज के दिन। लेकिन ईस्वी आज से 75 साल पहले, तो हम लोग 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और देश ने बहुत ही तरक्की की है इस बीच में। आप लोग मानते हैं ना, देश ने काफी तरक्की किया है। कहां थे हम, कहां से शुरू हुए थे और कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिए, 75 साल में हम लोगों ने क्या खोया है और क्या पाया है। हम लोगों ने पाया बहुत है, खोया कुछ जरूर है। क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर विवेचना कीजिए। हमारा देश जब शुरुआत में था, जब आजाद हुआ था, तब हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे और रिसोर्सेज जो भी थे हमको गुलाम बनाने वालों ने लूट करके ले गया अपनी जगह। लेकिन हम लोग को छोड़ दिया भुखमरी, तंगहाली, बेरोजगारी और बिना किसी उत्साह के। इसीलिए ये 26 जनवरी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मनाते हैं जो हम लोग के अंदर नया उत्साह संचरण हो, उत्साह बढ़े। ये इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है जो हम लोग याद रखें जो कहां से चले थे और आज कहां पहुंचे हैं। देश ने कितनी तरक्की की है, सब लोग जानते हैं देश कहां से कहां पहुंच गया। पहले हम लोग का इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई स्थान नहीं था। आज हम कितने पोजीशन में हैं? आज वर्ल्ड इकोनॉमी कितने पोजीशन में हम लोग हैं, कोई बताएगा? 5वीं पोजीशन में है। इतने बड़े दुनिया में हम लोग 5वीं पोजीशन में है और वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और अर्थव्यवस्था का विकास जिस देश में होता है, लोग वहां के खुशहाल होंगे और जब इंसान खुशहाल होगा, जन खुशहाल होगा, तो वो देश सही मायने में आजाद होगा। और आजादी से जो हम लोग तकलीफ झेले थे, हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने जिंदगी दी, जान दी, सब कुछ दिया। किस दिन के लिए? आज जो बैठ के आप लोग शांति से इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसको पर्व के रूप में बना रहे हैं, उसके पीछे कितना खून बहा है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? लाखों लोग मरे हैं
और बलिदान दिए हैं, तब आप इस सुकून से, इत्मीनान से, अपने शासन के अंदर, अपनी इच्छा से ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो उस बलिदान को कभी मत भूलिएगा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने आपके लिए दिया है। इसीलिए ये याद रखने का दिन है उनकी कुर्बानियों का, उनके कंट्रीब्यूशंस का। और देश बहुत तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में आपका बहुत बड़ा योगदान है और योगदान होने जा रहा है। इसके लिए ये कौशल विकास केंद्र खोला गया है। दुनिया आगे किससे बढ़ रही है आजकल? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है आज दुनिया में कि नहीं? हम लोग पहले किसी से बात करना होता था तो मीलों पैदल चलते थे या टेलीफोन बूथ पर जाकर के लाइन लगा के खड़े रहते थे। आज आपको जब जिससे बात करना हो 1 मिनट में बात कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जब इतना टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम लोग बोर्डा पर बैठ करके चौक से लिखते थे टीचर्स, आज डिजिटल एज में पढ़ा रहे हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी का प्रयोग से हर चीज को खुलेआम देख रहे हैं। जो चीज दुनिया में हम लोग को दिखता नहीं था कहीं, वो आज हम लोग घर बैठ के टेलीविजन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब चीज आपके पास मुहैया है कि नहीं? सब चीज आपके पास उपलब्ध है। जब चाहे जो नॉलेज चाहिए, जब चाहे जो ज्ञान चाहिए, आप इंटरनेट खोलते हैं, गूगल बाबा बताओ, गूगल बाबा बता देते हैं आप, और उसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, देश ने कितनी तरक्की की है इसी से पता चलता है। लेकिन वो तरक्की अभी रुकी नहीं है। तरक्की कभी नहीं रुकता है। तरक्की हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास है। कभी ये मत सोचिए हम लोग अब जितना थे वो हो गए, अब आगे की जरूरत नहीं है। जरूरत है। दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम लोग को दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। उस प्रयास में एक कड़ी आप लोग हैं। यहाँ जितने प्रशिक्षु बैठे हुए हैं, हमारे जितने ट्रेडर्स हैं, उन लोगों की महती जिम्मेवारी है जो इस देश को तरक्की में अपना योगदान दे। क्या बन के योगदान देंगे आप लोग? कुशल नागरिक बन करके। कुशल नागरिक मतलब देश के उत्थान में आपका सहयोग होना चाहिए। और उस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के डायरेक्टर श्री राजीव जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया आप लोगों के लिए, इतनी सुविधाएं प्रदान की आप लोगों के लिए। उस सुविधा का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को सक्षम नागरिक बनाइए, योग्य नागरिक बनाइए और देश का भविष्य निश्चित कीजिए। आप लोग देश के भविष्य आप लोग हैं। आप लोग पर देश टिका हुआ है। आप लोग को देख करके देश जिंदा है और आप लोग पर ही देश चलेगा। आप लोग युवा जो है आज के, वो देश के भविष्य है और भविष्य पर ही दुनिया टिकी हुई है। इसीलिए मैं आप इस मंच से मैं लंबा चौड़ा कुछ और नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोगों को यहाँ आए हैं तो मन से, तन से, धन की जरूरत तो है नहीं, सब तो मुफ्त है यहाँ, लेकिन तन और मन से अपने आप को लगा करके और इतने अच्छे कुशल नागरिक बन के निकलिए जो बाहर जाके आपको किसी से कुछ नौकरी नहीं मांगना पड़े। खुद के लिए नौकरी पैदा कीजिए, 10 को नौकरी दीजिए। आप लोग इतने सक्षम होकर निकल आइए। यही मेरा यहाँ से आह्वान है आप लोगों को और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर खड़े उतरेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इस गणतंत्र को गण का तंत्र रहने दीजिए। अपना शासन बनाइए और शासन अच्छे आदमी को चुनिएगा तभी शासन अच्छा चलेगा। और अच्छे को सुनने के लिए ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं एक बार और देता हूं और बधाई देता हूं उत्तम भविष्य के लिए और धन्यवाद। और आगे मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए और उम्मीद करता हूं आप लोग इस इंस्टीट्यूट से निकलेंगे एक सक्षम और योग्य नागरिक बन के निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करें। तो चलिए